हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह आप लोगों को केमिस्ट्री पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? यह एक इंड्यूस प्रॉपर्टी है। इंड्यूस प्रॉपर्टी इन द सेंस, जैसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो कि आप लोगों में कोई आप लोगों की प्रॉपर्टी जो है, आप लोगों की आदत है जो आप नहीं करते हो अकेले, लेकिन जैसे ही आप अपने फ्रेंड के सर के संपर्क में आते हो तो आप वो जो है आदत आप में वापस स्टार्ट हो जाती है। वो आदत आप में स्टार्ट होती है किसके प्रेजेंस में? आपके फ्रेंड्स के प्रेजेंस में, लेकिन आपकी ओरिजिनल आदत है नहीं। वैसे यहाँ पे है, किसी भी चेन मॉलिक्यूल में यह एक इंड्यूस प्रॉपर्टी होती है। इंड्यूस क्या होता है? द इंडक्शन ऑफ पोलरिटीज इन ए नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे भी हमने क्या देखा, ये भी एक इंड्यूस प्रॉपर्टी है। इंड्यूस हो रहा है क्या? पोलरिटी इंड्यूस हो रही है किसमें? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर पोलरिटी का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के मिडिल में होता है, दो एटम के बीच में होता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा ग्रुप आया इससे जुड़ा, वो क्या करेगा? इस शेयरिंग ऑफ एटम को या तो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या तो पुश करेगा, जिसके वजह से ये क्या होगा, किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाती है? पोलरिटी डेवलप हो जाती है। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको माइनस चार्ज, जिधर से जाएगा उसको प्लस चार्ज। इसी को हम कहते हैं पोलरिटी। तो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर किसी दूसरे एटम के द्वारा पोलरिटी इंड्यूस हो रही है, उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये क्या होता है? एक परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट मतलब अब ये मॉलिक्यूल जुड़ा है, ये तो हटाएंगे नहीं। अगर ये हटाएंगे नहीं तो ये जो पोलरिटी डेवलप हो रही है, पोलरिटी डेवलप ही रहेगी, इसमें रहेगा ही। ठीक है, तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ के नहीं जाता है। जो उसका ओरिजिनल ऑर्बिटल होता है उसी ऑर्बिटल में रहता है। ऐसा नहीं कि इसके आने से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिटल में गया, नहीं। यहाँ पे क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में रहता है उसी ऑर्बिटल में रहेगा। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज क्या है? इट्स ऑपरेट ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यह केवल सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूल पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, पाई बॉन्ड पे हम यहाँ पे नहीं कहेंगे। बेसिकली हम ये कह सकते हैं एक तरह से सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में ही हम इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, जहाँ पे केवल सिग्मा बॉन्ड को हम बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पे एप्लीकेबल होता है। तीसरी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, हमने अभी बताया था आपको कि आपके अंदर कोई आदत नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड के आने की वजह से वो आदत आप में आ जाती है। अगर फ्रेंड आपसे रोज मिल रहा है तो वो आदत आपको रोज होगी, लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड आपसे दूर जाएगा, मतलब रोज नहीं मिलेगा, तो वो आदत जो आपके फ्रेंड के वजह से इंड्यूस हो रही है वो क्या होगी? नहीं। ठीक है, और होगी मतलब जब मिलेगा तब, मतलब जब मिलना कम हो जाएगा तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है आपके फ्रेंड के बीच में? जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो जो इंडक्शन हो रहा है, जो इंड्यूस हो रही है प्रॉपर्टी आपके अंदर, वो प्रॉपर्टी नहीं इंड्यूस होगी। वही यहाँ पे है मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की जो मैग्नीट्यूड होती है वो भी डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस पे। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, चाहे वो पॉजिटिव आई इफेक्ट हो चाहे नेगेटिव आई इफेक्ट हो, दोनों क्या होगी? डिक्रीज देगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड हमेशा आप अपने ऊपर अप्लाई करके रखना, देखना कि आप बोल रहे हैं बार बार आपको कि अगर आपके फ्रेंड की वजह से कोई प्रॉपर्टी आपके अंदर आ रही है और वो आपका फ्रेंड धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है, तो वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक वैसे यहाँ पे है
मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो दो टाइप के होता है। एक क्या होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या होता है पॉजिटिव इंडक्टिव। हम लोग एकदम सिंपल देखेंगे कि दोनों होता क्या है। जैसे आपके बुक में आप अगर पढ़ोगे तो बहुत सारी बुकें आपको मिलेंगी जहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट को डिवाइड किया गया है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपेयर में एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो माइनस आई इफेक्ट करता है, और हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेसिटी हाइड्रोजन से कम होती है तो प्लस आई इफेक्ट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कुछ नहीं, फर्स्ट हमने क्या कहा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट वो सारे एटम जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हैं, those atom are group of atoms which withdraw the electron causes minus I effect withdraw। वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं किसी भी एटम से। जैसे मान लो ये एक चेन है, हमने इस ग्रुप को ऐड किया, अब ये क्या कर रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसे हम कहते हैं विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है। आप जाते हो बैंक में बोलते हो मैं इतना पैसा विड्रॉ करना, विड्रॉ करने का मतलब निकालना है, ठीक है। यहाँ पे भी हम विड्रॉ करना मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करें मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जो वो माइनस आई इफेक्ट का करेगा। देखो कैसे, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस पर क्या चार्ज आएगा माइनस। कैसे याद रखोगे, हमने क्या कहा अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो वहाँ पे उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसमें चार्ज कौन सा आएगा माइनस। माइनस चार्ज आएगा तो वो कॉज क्या करेगा माइनस आई इफेक्ट। सिंपल सी बात। हमने आपको क्या होता है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है तो उस एटम पे क्या आएगा माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आ रहा है इसलिए हम क्या कह रहे हैं वो कौन सा इफेक्ट कॉज करेगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब माइनस आई इफेक्ट कॉज करने वाले एटम कौन कौन से होते हैं और किस सीरीज में होते हैं आपको बोला जाता है इसको याद कर लीजिए। हम लिखा दे रहे हैं लेकिन हम आपको बोलेंगे याद मत करिए, आप इसको समझिए। NH3 प्लस सबसे ज़्यादा कॉज करेगा, फिर NO2 कॉज करेगा, फिर Cn कॉज करेगा, फिर SO3H कॉज करेगा, फिर CHO कॉज करेगा, फिर CO कॉज करेगा, फिर COOH कॉज करेगा, फिर उसके बाद COX कॉज करेगा, COO और कॉज करेगा, COO NH2 कॉज करेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आपका आएगा OH, OR, NH2 और लास्ट C6H5 देन H। हमने कहा ना हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं देन क्या होगा H। ये आपका सीरीज है, आप इसको याद करिए और याद ना करिए, समझिए। हमने क्या होता है माइनस आई क्या है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
तो माइनस आई इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटी टू अट्रैक्ट withdraw the electron, to withdraw the electron is directly proportional to minus I effect। और कौन विड्रॉ ज़्यादा करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आप को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उतना ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा। मतलब कैपेसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे लगा होगा सर आप बोल रहे हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन यहाँ पे एक सबसे कम क्यों कॉज कर रहा है। ठीक है, हमने क्या इसलिए बोला, हमने लिखा इसलिए कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे किसी को भी आप कंपेयर कर लो, अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की होती है, जितना ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी किसी भी एटम में उतना ही ज़्यादा क्या होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम किसी को भी कंपेयर करें और देखेंगे कैसे उसकी ज़्यादा है। यहाँ पे हम देखेंगे NH3 प्लस में नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ कहीं भी उसको दिखेगा वो क्या करेगा, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें NO2 में ये एक लोन पेयर होता है, ये इस तरह से इसके पास अभी एक लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बड़े आसानी से दे देगा। इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है तो ये क्या करेगा, इसके कंपेयर में, अब इसके कंपेयर में यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इससे इस नाइट्रोजन के कंपेयर में, इस नाइट्रोजन के कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो ये कम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यही वजह होती है कि इसकी ज़्यादा होती है। आप किसी भी दो को कंपेयर कर लें, हम जैसे यहाँ पे कंपेयर करते हैं इसका HCO इसका और C++OR कीटोन का। कीटोन और एल्डिहाइड में अगर हम देखें किस कौन ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा, कौन कम माइनस आई इफेक्ट कॉज करता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अटैच है किसी ग्रुप से, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो इस पर क्या आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, कार्बन ये अटैच है, और यहाँ पे भी एक कंडीशन होगा, O पे माइनस चार्ज, ये कार्बन पे प्लस चार्ज। लेकिन देखो यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पे एक ही R है, और R क्या होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट कॉज करता है, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसको देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें दो एल्किल ग्रुप हैं, दो एल्किल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी होती है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ड्यू टू द पॉजिटिव आई इफेक्ट। जबकि यहाँ पे एक ही ऐसा ग्रुप है जो पॉजिटिव आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी
ज़्यादा कम नहीं है जितना कम यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। यहाँ पे अगर दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ज़्यादा जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा तो डिफिशियंसी कम हो जाएगी, डिफिशियंसी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो माइनस इलेक्ट्रॉन कॉस्ट जो होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी दो ग्रुप को लो और दो ग्रुप को कंपेयर करोगे, उसमें देखोगे किसका ज़्यादा और किसका कम दिखेगा, किससे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। जहाँ पे जितना कम इलेक्ट्रॉन की जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, माइनस इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे, हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट कौन कौन सा कॉज करता है और आप उसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।